नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों समेत 49 की मौत हो चुकी है। 6 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण अग्निकांड, 50 घायल हुए हैं। भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा और पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर शोक जताया। कुवैत के अमीर ने दिया अग्निकांड की जांच का आदेश। और अग्निकांड पर मोदी की बैठक, मुआवजे के ऐलान की भी बात हो रही है इसमें। देखिए अगर कुवैत की हम लोग बात करें तो देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको कुवैत देखने को मिल जाएगा। ये बहरीन देखिए, ये आपको कुवैत देखने को मिल रहा है। ये देखिए फारस की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये ओमान की खाड़ी है। ये कठुआ में 16 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। देखिए कश्मीर की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता रहता है, फिर भी हरकतें करता रहता है इस तरह की। अब उड़ीसा में भाजपा सरकार ने संभाली कमाल। ये आप देखते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री के साथ मोहन चरण मांझी ने ली 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ। और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। और आप लोग ये भी देखिए उड़ीसा की बात हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पहली बार आप देखते हैं कि क्या मिला, बहुमत मिला ना अपनी दम पे। उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कनक वर्धन सिंह देव और पेवती परिदा। और ये देखिए एक और बात बताऊंगा आपको कि देखिए उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। वो तो क्या रहता है कि एक पार्टी में कई बड़े क्या कई बड़े वो रहते हैं ना नेता, तो उन्हें खुश करने के लिए एक को मुख्यमंत्री बना दीजिए और बाकियों को क्या बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए कि वो खुश बने रहे। या आप देखते हैं कि गठबंधन होता है पार्टियों के बीच, तो एक तो आप देखते हैं मुख्यमंत्री बन जाता है, दूसरी पार्टी का उसमें उप मुख्यमंत्री बन जाता है। और देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़िए। ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। और एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं है ना, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र देना होता है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत उसे प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। तो उसी की बात हो रही है। या आप देखिए लाल किला हमले के गुनहगार की दया याचिका खारिज। लाल किले पर लगभग 24 वर्ष पहले हुए आतंकी हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद आरिफ और अशरफ की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी। और 25 जुलाई 2022 को कार्यभार संभालने के बाद से राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई यह दूसरी दया याचिका है। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई ग्रेस मार्क्स के विरुद्ध एडवोकेट एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के चीफ एग्जीक्यूटिव अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इसमें देखिए नीट यूजी में धांधली की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि किस हिसाब से आपने ग्रेस मार्क दिए हुए हैं। आप देखिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं कहता हूं कि कम से कम बच्चों का भरोसा बना रहे परीक्षाओं पर। इतनी मेहनत करते हैं, आप देखेंगे उसके बाद इतने नंबर लाते हैं, फिर भी अगर धांधली की खबरें हो, फर्जीवाड़े की खबरें हो, तो नॉर्मल सी बात है कि मनोबल टूटता है बच्चों का। अयोध्या व पठानकोट में भी बनेंगे एनएसजी सेंटर। केरल के एक शहर में भी स्थापित की जाएगी एनएसजी की यूनिट। किसी प्रतिकूल स्थिति में जवाबी कार्रवाई में कम समय लगेगा। इस समय 5 स्थानों पर हैं एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र। ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात हो रही है, चलिए अच्छी बात है। और अयोध्या तो आप देखते हैं कि भव्य राम मंदिर भी बन चुका है। वर्तमान में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर में एनएसजी के 5 क्षेत्रीय केंद्र हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होने की बात हो रही है। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ की अनिवार्यता पूरा करने के लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, लोकसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखेंगे। अभी और तपेंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत में लंबा हो सकता है भीषण गर्मी का दौर। 17 जून के बाद फिर गति पकड़ने लगेगा मानसून और पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। ये तो देख ही रहेंगे। ट्रोलिंग की आशंका से ब्रेफिक हो एक्स पर कर सकेंगे लाइक, और लाइक किए गए पोस्ट में सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं होगा पहचान। सिर्फ यूजर देख पाएगा कि उसके पोस्ट को किसने लाइक किया है। एक्स यानी कि पहले इसे ट्विटर के नाम से जानते थे आप लोग। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। यहाँ दिल्ली की बात करें तो विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। और दिल्ली में आप देखिए जिस तरह से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मुझे लगता है कि अभी भी हमारी सरकारों को जाग जाना चाहिए। अभी भी लोगों को जाग जाना चाहिए, ध्यान दे लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टैंकर माफियाओं पर क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए किए गए उपायों पर मांगा हलफनामा। हिमाचल को भी फटकार लगाई और एलजी ने पानी की चोरी रोकने का दिया निर्देश। देख लीजिए दिल्ली जैसे राज्य में अगर आप देखते हैं कि राजधानी में अगर परेशानी हो रही पानी की, तो बाकी जगह आप देखते हैं कि क्या रहती होगी, मालूम ही नहीं चलता होगा लोगों को। मनोज सिंघल को बनाया गया डीएमआरसी का निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेलवे निगम का। डीओ और जामिया वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया पर कर रहे हैं विचार। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ विषयों के लिए इसे पहले लागू करेगी डीओ। जापान ने से खून मंगाकर बचाई नवजात की जान। महिला ने 8वीं बार किया गर्भधारण, 7 बार रही थी असफल। जापान की रेड क्रॉस सोसाइटी ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय ब्लड समूह ने किया सहयोग इसमें। यूक्रेन शांति सम्मेलन में नहीं जाएंगे मोदी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया था आग्रह। मोदी जी ने जी7 में मुलाकात संभव। और जी7 की बैठक के लिए गुरुवार को इटली के अपुलिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे मोदी जी।
और इटली जाएंगे वो भी। देखिए, अगर हम लोग G7 की बात करें तो एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है। शिवराज का कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। शिवराज को आप देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया ना कृषि मंत्री इस बार। स्मार्ट सिटी मिशन पर फैसला करेंगे मनोहर लाल। विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों का डेटाबेस बनाया जाए। मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को उचित एजेंसियों से जोड़ा जाए। देखिए, अगर मानवाधिकार संगठन की बात करें, इसके बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा मानवाधिकार आयोग का। छत्तीसगढ़ के विकास में विपक्ष भी देगा सुझाव। अच्छी बात है। मुझे तो लगता है देखिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए, वो सत्ता पक्ष हो चाहे आप देखिए विपक्ष हो। एक बार आप देखते हैं कि जब चुनाव हो गया तो बड़ी फिर ईमानदारी से मिलकर काम करना चाहिए। चुनाव में कुछ भी रहे, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते रहें, लेकिन चुनाव के बाद एकता दिखनी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और इसकी राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगी? रायपुर है। और 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विष्णु देवसाई यहाँ के राज्य क्या है? मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 2 स्थान फिसला भारत। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 2 स्थान फिसलकर 129वें स्थान पर आ गया। ये जरूर याद रखा करिएगा। जबकि आइसलैंड ने अपना 30 स्थान बरकरार रखा। तो टॉप पर कौन है? आइसलैंड। हमारा नंबर कितना है? 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बुधवार को आप देखते हैं कि जारी 146 देशों की रैंकिंग में सूडान अंतिम स्थान पर है। ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लिया करिएगा। और जहां आप लोग लैंगिक अंतर के बारे में निबंध लिख रहे हैं, उस महिलाओं से जुड़ी स्थिति पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब उल्लेख वहां कर सकते हैं आप लोग। टोटल 146 देश इसमें शामिल थे, जिनमें से टॉप पर कौन है? आइसलैंड। और हमारा नंबर कितना है? 129। और अंतिम पे कौन है? सूडान है अंतिम पे। ठीक है। जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान 3 स्थान फिसल कर 145वें स्थान पर है। और आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। ब्रिटेन 14वें और अमेरिका 43वें नंबर पे है। WEF किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? WEF। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो WEF के अनुसार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत ने वैश्विक स्तर पर 65वीं रैंक हासिल की है। ये भी आप लोग उल्लेख कर सकते हैं। पिछले 50 वर्षों में महिला पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की संख्या में समानता के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन संघीय स्तर पर मंत्री पदों पर आप देखिए 6.9% और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर इसका स्कोर 17.2% है, जो कि अपेक्षाकृत कम बताया जाता है। वहीं आर्थिक भागीदारी और अवसर स्कोर में थोड़ा सुधार हुआ है और भारत का आर्थिक क्षमता पिछले 4 वर्षों में से ऊपर आया है। और आप देखते हैं कि पूर्ण लैंगिक समानता में लगे 134। WEF की प्रबंध निदेशक सादिया जहीदी ने कहा कि दुनिया में 68.5% लैंगिक अंतर को पाट दिया है, लेकिन मौजूदा गति से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 135 वर्ष लगेंगे। पिछले वर्ष से लैंगिक अंतर 0.1% कम हुआ है। अब उचित कार्रवाई का वक्त है। हम 2158 तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस तरह के जो सूचकांक आते हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, नोट कर लिया करिएगा सब पॉइंट जो आपको बताया ना, इन्हीं को। अब आप देखिए उत्तराखंड अब जोशीमठ नहीं, ज्योतिमठ तहसील कहिए। नैनीताल की कोसिया
कुटोली तहसील का नाम बदल गया हुआ कैंची धाम। केंद्र सरकार ने दोनों तहसीलों के नाम बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। चलिए एक बार भैया उत्तराखंड चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। ये देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय जल आयोग और आईआईटी रुड़की ने किया समझौता। केंद्रीय जल आयोग और आईआईटी रुड़की ने जल संसाधन प्रबंधन और शहरी बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे से निपटने के लिए 2 समझौते हस्ताक्षर किए हैं। ये चलिए अच्छी बात है। पहला ये एमओयू जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रमुख पहलों में सिंचाई दक्षता का आकलन और फसल वाल के तहत आप देखिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फसल वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना शामिल है। इनका उद्देश्य सरकारी उद्देश्य के अनुरूप जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। दूसरा एमओयू शहरी क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन को लेकर है। इसमें पूर्वानुमान और शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। यह पहल शहरी बुनियादी ढांचे और आपदा से निपटने की तैयारियों को बढ़ाने के लिए सरकारी रणनीतियों का समर्थन करती है। चीन व नेपाल से सटे उत्तराखंड के क्षेत्रों में मजबूत होगा आधारभूत ढांचा। सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं विकसित करने को वन भूमि हस्तांतरण के मानकों में छूट से जगी उम्मीद। सेना, आईटीबीपी, एसबी समेत सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में कार्यरत विभागों को इसकी जानकारी देगा वन विभाग। इसमें राज्य के 3 जिलों की लगभग आप देखिए 650 किलोमीटर सीमा चीन व नेपाल से लगती है। चीन सीमा से सटे क्षेत्रों के लिए मिल चुके हैं योजनाओं के 7 प्रस्ताव। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की हवाई दूरी की परिधि में सामरिक महत्व की दृष्टि सड़क अथवा अन्य कोई योजना प्रस्तावित तो उसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। इसके बाद वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव तैयार होगा और फिर राज्य सरकार अधिकतम 10 हेक्टेयर तक भूमि हस्तांतरित कर सकेगी। और यही नहीं, स्थानीय निवासियों के हित को देखते हुए रास्ते आदि से संबंधित कार्यों के भी राज्य सरकार वन भूमि दे सकेगी। अच्छी पहल है, मैं कहता हूं। कभी दिहाड़ी मजदूर खलासी का काम करने वाले लक्ष्मण नवीन कुमार। देखिए एक बात मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को हर हाल में लड़ना है, अपना संघर्ष जारी रखना है। जो कमियां रह जाती हैं उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि निरंतर अगर प्रयास करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो सक्सेस होते हैं अपने क्षेत्र में। ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, ये भी आप जानते हैं। तेजी से बिक रहे हैं संविधान के पॉकेट संस्करण। अब तक 6000 की बिक्री हो चुकी है। ईसीबी के पॉकेट संस्करण की अधिक मांग है। रेगुलर संस्करण की भी 1000 प्रतियां बिकी। अच्छी बात है। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार लड़कियों को देगी वजीफा। ये भी अच्छी बात है। और कहते हैं कि आप देखिए कि असम में ज्यादा इस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज शपथ लेंगे। एक बार आप लोग अरुणाचल प्रदेश से चलिए, क्योंकि चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है और ये हमारा हिस्सा है। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। 20 फरवरी 1987 में से राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में आप देखिए 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और यहाँ की अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस भी करेगी दावेदारी। विधानसभा क्षेत्रवार अपनी ताकत का आकलन भी करेगी पार्टी। लोकसभा चुनाव में मिली वोटों के आधार पर तलाश रही संभावनाएं। देखिए एक बात और आपको बता दूं, उपचुनाव कहने का मतलब होता है, बाय इलेक्शन कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो वहां चुनाव जो करवाए जाते हैं ना 6 महीने के अंदर करवाना होता है, तो उसी को उपचुनाव कहते हैं। उत्तराखंड की नीति माना कि मतदाता पहली बार अपने गांव में डालेंगे वोट।
ये चमोली जिले की नीति माणा घाटी के 3,834 मतदाता बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं, देखिए, इतनी कम से कम पास होना चाहिए वोट डालने की व्यवस्था कि लोग आसानी से डाल पाएं, क्योंकि दूरी के कारण लोग घर से नहीं निकलते हैं और इतने दूर जाना है, कौन जाए वोट देने। रायबरेली या फिर वायनाड के प्रश्न पर असमंजस में है राहुल गांधी, क्योंकि 2 सीटों से चुनाव जीते हैं ना, अब 1 सीट इन्हें खाली करनी होगी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। मोदी के नेतृत्व में तेजी से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का होगा विकास, नितिन गडकरी साहब करें। और नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्य संभाला है। भारत के हाईवे मैन 10 साल में देश में 54,858 किलोमीटर से अधिक NH का निर्माण करा चुके हैं। इनका काम देखिए, गडकरी साहब का काम सबसे अच्छा है, सब कोई इनकी तारीफ करता है। याद देखिए, इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे कह रहे हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1964 में हुई थी विश्व हिंदू परिषद की। अब आप देखते हैं, आतंकी बौखलाए हुए हैं और हर संभव कोशिश करते रहते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर को अशांत करने की। SSC की सिलेक्शन पोस्ट की ऑनलाइन परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। अभिषेक की कंपनी ने जब्त राशि इतनी कम क्यों? ये आप देखिए, ईडी की भूमिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का सवाल। न्यायाधीश ने जांच की प्रगति पर भी उठाया सवाल किया गया, क्या जांचकर्ता अब तक जब्त धन के स्रोत का पता लगाने में सक्षम है? क्या कि आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं, लगता है कि इस कंपनी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। देखिए, ईडी की बात करें तो आजकल ईडी भी काफी चर्चा में बना रहता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बंगाल में घोटाले के खिलाफ आंदोलन रोकने को प्रदर्शनकारियों को दी नौकरी, कोर्ट को सौंपे दस्तावेज में ईडी का दावा किया जा रहा है। ईडी ने पूर्व मंत्री की लिखावट के नमूने एकत्रित करने को कोर्ट में दी अर्जी, राशन घोटाले में। सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ा, बाघ ने 3 सर्वकों को जन्म दिया। ये राजस्थान में है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहीं की बात हो रही है। अब माता पिता के इलाज पर हुए खर्च का अब देना होगा पूरा प्रमाण। अभी तक बिना प्रमाण पत्र के लिए जाती थी 50,000 की आयकर छूट। अब इलाज के ब्यौरे के साथ माता पिता होने का प्रमाण भी देना होगा। दिव्यांग को 80 में 75,000 की छूट के लिए फॉर्म भरना होगा जरूरी। ये भोजशाला में ओटली की मिट्टी हटाने में मिले 12 अवशेष। ESI का आप देखिए सर्वे चल रहा है ना, यहाँ धार में, मध्य प्रदेश में, और कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। और ESI की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। एक बार मध्य प्रदेश आप लोग चलिए घूम के आइए। देखिए, ये है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कई बार 3,02,52 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? डॉक्टर मोहन यादव।
और यहाँ के मंगू भाई सी पटेल राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से करोड़ों की ठगी, महाराजगंज से 14 गिरफ्तार हुए हैं। और इस तरह की आजकल ठगी भी खूब हो रही, बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दिया करिएगा आप लोग। लैगून पद्धति से तैयार सरोवर पानी उपलब्ध कराने संशोधित भी करेगा। जबलपुर जबलपुर की बगराजी ग्राम पंचायत में 50 वर्ष पुरानी जल संरचना को मिला पुनर्जीवन। मुख्य जल स्रोत में मछली पालन सिंघाड़ा उत्पादन का भी विकल्प होगा। अच्छी बात है। आप देखिए ठोस अपस्टेट नीचे बैठेगा और दूसरा टैंक में बैक्टीरिया करेंगे पानी स्वच्छ, फिर तीसरा रेत मिट्टी से गुजरेगा पानी, फिर पौधे अपशिष्ट करेंगे बनाएंगे भोजन। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। ओला को आईपीओ लाने के लिए मंजूरी मिली है। ये आप देखिए आरंभिक सार्वजनिक निगम। एक साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई 4.75% रही खुदरा मुद्रास्फीति, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर लगातार 8% से ऊपर है। सब्जी और दाल के दाम में बढ़ोतरी जारी, लेकिन खाद्य तेल के खुदरा कीमतों में आई गिरावट। महंगाई दर में गिरावट जारी रही तो अगस्त में आरबीआई कर सकता है ब्याज दरों में कटौती। और 4.31% रही थी पिछले साल मई में खुदरा महंगाई। 5.28% रही ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति। औद्योगिक उत्पादन में 5% की बढ़ोतरी। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नए शिखर पर पहुंचा निफ्टी, सेंसेक्स 150 अंक बढ़ाए। चलिए चांदी 800 रुपये उछली और रुपया 11 पैसे की तेजी के साथ 83.48 डॉलर पर पहुंच चुका है। ईंधन मांग वृद्धि में सबसे आगे रहेगा भारत, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कह रही है, IEA कह रहा है। चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना नवंबर 1974 में हुई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। और क्या 31 मेंबर हैं इसमें, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IRAF ने की हेलमेट से GST हटाने की मांग, अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ ने। ये भी याद रखा करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय देखिए IRF की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की बात हो रही है। प्राकृतिक गैस को GST के दायरे में लाएंगे, पुरी कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। और 15 जुलाई के बाद बजट पेश करेंगी सीतारमण। दूसरी बार वित्त मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला। भारत को तीसरी बड़ी आर्थिकी बनाने लक्ष्य है। बजट से पहले होगी GST काउंसिल की बैठक और राज्यों के वित्त मंत्रियों से ली जाएगी सलाह। देखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। और अभी आपने देखा होगा एक पूर्ण बजट होगा, क्योंकि चुनाव के पहले आप देखिए आंशिक बजट आया हुआ था ना, अंतरिम बजट। क्या अंतरिम बजट, तो उसी की बात हो रही। एप्पल फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी और शेयर 4% उछलकर आप देखिए $215.05 पहुंच गया है। इससे कंपनी का मार्केट कैप $3.29 ट्रिलियन हो गया है। जीवन बीमा पॉलिसी पर अनिवार्य रूप से मिलेगी ऋण की सुविधा। एडा ने दिए निर्देश, नकदी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में पॉलिसी धारक को मिलेगी मदद। बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए पेंशन उत्पादों के तहत आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलेगी। जमा पर ब्याज दरें चरम पर, साल के अंत तक नीचे आने की उम्मीद है। नोएडा की लोटस 300 से जुड़ी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। नोएडा के पास सेक्टर 107 में अधूरी पड़ी लग्जरी आवासीय परियोजना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था वित्तीय अनियमितताओं को ईडी जांच का आदेश।
देश में बर्ड फ्लू का दूसरा मामला सामने आया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी कर चिंता जताई। बंगाल की बच्ची जनवरी में हुई थी संक्रमित। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग का दावा, बच्ची अब्बू पूरी तरह स्वस्थ है। राज्य में बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका क्या, हाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली में कहाँ देखेगा। और विश्व स्वास्थ्य WHO के अनुसार यह दूसरी बार है कि भारत में H9N2 बर्ड फ्लू वायरस का मानव संक्रमण पाया गया। इससे पहले 2019 में एक भारतीय के शरीर में इस बर्ड फ्लू वायरस का संक्रमण देखा गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर की रॉकेट की बौछार। ये आप देखिए इजराइल में और यहाँ हमास में चल ही रहा है, उसी में आप देखें हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाता है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस क्षेत्र की, ये आपको भूमध्य सागर, ये लाल सागर देखने को मिलेगा। यूक्रेन रूस में भी चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। भारत विरोधी तत्वों को पनाह देना कनाडा के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है, विदेश सचिव क्वात्रा बोले। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता पर $20 लाख गबन का आरोप लग चुका है मोहम्मद यूनुस पर। यूक्रेन को एक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी मंजूरी। अगले कुछ दिनों में मिलने की संभावना है। अब आप देखिए यूक्रेन बर्बाद ही तो हो गया, लेकिन फिर भी आप देखें चल रही है दोनों में लड़ाई। कोई पीछे हटने को राजी नहीं हो रहा है। इटली में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़ी महात्मा गांधी की प्रतिमा, भारत नाराज हो गया। ग्रीस में मिली 4000 वर्ष पुरानी हवाई अड्डे की तस्वीर। ग्रीस में क्रेटे द्वीप के पर्वतीय क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने 4000 वर्ष पुरानी इमारत की खंडरों की खोज की है, जो व्हील के आकार में है। पुरातत्वविद इस खोज के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं कि यह संरचना हवाई अड्डे की हो सकती है। ग्रीस के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार क्रेटे की मिनी और सभ्यता की अद्वितीय और बेहद दिलचस्प खोज है। यह सभ्यता शानदार महलों, अपनी कला और रहस्यमय लेखन के लिए प्रसिद्ध है। हज यात्रा के लिए 15 लाख से अधिक मुसलमान मक्का पहुंचे। भारत के दो पड़ोसियों की खस्ता हाल आर्थिक को लेकर विश्व बैंक ने चेताया। मालदीव उच्च ऋण संकट जोखिम का सामना कर रहा है। म्यांमार की आर्थिक वृद्धि दर 1% वार्षिक है। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 3.6% की वृद्धि का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। और इस अनुमान का आधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाली मदद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। IMF की बात करें तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिल जाएगा। और इसमें 190 सदस्य मेंबर हैं। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है। मलावी में उपराष्ट्रपति की मौत पर आप देखते हैं कि 21 दिन का शोक जताया जा रहा है विमान दुर्घटना में। हिरासत में लिए गए पाक सेना की आलोचक टीवी एंकर रियाज खान। मस्क पर महिला कर्मचारियों से यौन संबंध बनाने का आरोप। एलन मस्क की बात हो गई। ये पाकिस्तान में पुलिस ने तोड़ी अहमदी समुदाय की मस्जिद की मीनारें। पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय का मस्जिद 54 साल पुराना है। 1984 से पहले निर्मित अहमदी मस्जिदों में बदलाव की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है और T20 विश्व कप चल ही रहा है। पहली बार कब हुआ था ये आप लोग बताइए। सुमित नागल ATP चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं ना। एशियाई स्क्वैश में भारत की जीत से शुरुआत हुई है। ये व्यवस्थित ट्रायल में से 15 कोटा मिले हैं। गगन नारंगकर हैं
ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग कह रहे हैं 2027 तक मुंबई सिटी से खेलेंगे बालपुइया। ये बालपुइया के नाम से पहचाने जाने वाले हमिंग हमिंग माविया राल्ते ने मुंबई सिटी एफसी के साथ अपना अनुबंध 2027 तक बढ़ाया है। पूर्व भारतीय फुटबॉल और कोच चन चाथुन्नी की डेथ हो गई है। 1969 में केरल संतोष ट्रॉफी टीम के कोच भी बने थे। चलिए ये आप देखिए, होने दीजिए T20 विश्व कप खत्म, तभी हम लोग बात कर लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे। और वैसे दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। नबी नंबर एक ऑलराउंडर सूर्य सिंह बल्लेबाज हैं। नडाल अलकराज ओलंपिक में स्पेन के लिए करेंगे जुगलबंदी। टिटमस ने 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये आप देखिए, टिटमस ने फाइनल में 1 मिनट में 52.23 सेकंड का समय लेकर पिछले साल की विश्व चैंपियनशिप में मिली ओकालाघन के 1 मिनट 52.85 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। विवादित गोल की जांच हो, AIFF कह रहा है। करो या मरो के मैच में कतर के विरुद्ध भारत की 1-2 की हार के दौरान रेफरी किम वू सुंग ने गोल को स्वीकृति दी थी, जबकि गेंद इससे पहले ही खेल के मैदान से बाहर जा चुकी थी। IPL का मूल्यांकन 6.5% बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपए हुआ है। इसका ब्रांड मूल्य आप देखेंगे, मूल्य भी 6.3 बढ़कर 3.4 अरब डॉलर हो गया। सबसे मूल्यवान टीम पर चेन्नई सुपर किंग्स बरकरार है। iOS 18 में मिलेंगे एक खास फीचर। मोबाइल्स की बात हो रही है, अयोध्या में अब नहीं तोड़े जाएंगे पुराने मंदिर। या आप देखते हैं कि बीजेपी की हार का कारण ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे पुराने मंदिर थे, उन्हें तोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है बीजेपी आसानी से नहीं पचा पाएगी अयोध्या की हार को, फैजाबाद की हार को। साइबर ठग के काफी मामले हो रहे हैं, तो थोड़ा जागरूक रहिए, लालच में बिल्कुल ना फंसिए। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। उत्तर व दक्षिण कोरिया के नेताओं में ऐतिहासिक मुलाकात। सन 2000 में आज ही दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जंग ने एक शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग इल के साथ मुलाकात की थी। दोनों देशों के प्रमुखों की यह पहली मुलाकात थी। इसके लिए किम डे जंग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और सौरमंडल को छोड़ने वाली मानव निर्मित वस्तु पायनियर 10 स्पेस प्रोब व्हीकल पायनियर 10 ने 1983 में आज ही के दिन नेपच्यून की कक्षा को पार करके सौर मंडल को छोड़ने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई और इसे 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था। 2002 में नासा ने इससे संपर्क किया था और यह पृथ्वी से आप देखिए 7.57 अरब मील दूर था। देखिए, अगर नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से नासा देखने को मिलेगी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को। और आप देखिए, विश्व की नंबर 1 तीरंदाजी रह चुकी दीपिका कुमारी। महिला तीरंदाजी दीपिका कुमारी का जन्म 1994 आज में ही के दिन झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। उनको बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। माता पिता ने उनसे हुनर को पहचान कर उनका प्रवेश अर्जुन मुंडा अकादमी में करा दिया। जोरदार तैयारियों और प्रदर्शन के बाद 2010 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक और इसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाजी बन गई। शराब से बाइपोलर डिसऑर्डर में ज्यादा खतरा है और 5 सालों में बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित 584 वयस्कों को शामिल किया गया है। विश्लेषण के लिए 5 से 16 वर्षों की फॉलोअप अवधि में डाटा एकत्रित किया गया। क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? डॉक्टरों के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक विकार होता है जो डोपामाइन हार्मोन में
असंतुलन से के कारण होता है। इस असंतुलन की वजह से एक व्यक्ति के मूड या फिर बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो उसे मैनिया या फिर अवसाद के दौरे पड़ते हैं, यानी उसका मूड या तो बहुत उच्च या फिर निम्न रहता है। बाइपोलर 1 में तेजी के दौरे आते हैं और इस डिसऑर्डर में व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, लगातार काम करता है और उसे नींद की ना के बराबर जरूरत महसूस होती है। उसके बावजूद वो चुस्त दुरुस्त रहता है। इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ले लेता है और उसका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। ये मालिक का हुआ एक्सीडेंट, मसीहा बना पालतू कुत्ता, न्यूयॉर्क की घटना है। रूबिक क्यूब के आविष्कार की 50वीं वर्षगांठ। रूबिक क्यूब के आविष्कार की 50वीं वर्षगांठ पर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रूबिक क्यूब प्रदर्शित करते बच्चों का समूह। हंगरी के आर्किटेक्चर के एर्नो रूबिक ने वर्ष 1974 में लकड़ी के ब्लॉकों से मूवेबल क्यूब का पहला प्रोटोटाइप बनाया और धीरे धीरे यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। और रूबिक्स क्यूब दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला गेम है। इसकी अब तक आप देखिए एक अनुमान के अनुसार 500 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। यह ऐसा खेल है जिसे हल करने के लिए 43 कर्विटिलियन से अधिक तरीके हैं। एक क्विटिलियन में 1 बिलियन होता है। लू का दिव्यांग पर अधिक प्रभाव है। 60,000 दिव्यांगों 10 लाख से अधिक सामान्य लाभार्थियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच की गई। 100 रुपये में होगी स्तन कैंसर की बायोप्सी। अगले माह शुरू होगा क्लिनिकल ट्रायल। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज को मिली अनुमति। 1 वर्ष तक चलेगा ट्रायल। नई दिल्ली सहित 3 एम्स और नेपाल बांग्लादेश के चिकित्सा संस्थान भी करेंगे सहभागिता। प्री डायबिटीज को पहले चरण में रोक सकते हैं वजन घटाने की सर्जरी, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।